हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जिसमें आज हमारी क्लास 12 है। इसके पहले हम क्लास 11 तक कवर कर चुके हैं और सेल टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, और हमारे चैनल पर बायोलॉजी फाउंडेशन बैच के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वहां जाकर पुरानी क्लास देख सकते हैं। आज से हमारा शुरू हो रहा है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं कंकाल तंत्र। दोस्तों, कंकाल तंत्र आप सभी लोग जानते होंगे दो प्रकार का होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लें, जो कंकाल तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल को एक्सोस्केलेटन कहते हैं, आंतरिक कंकाल को एंडोस्केलेटन कहते हैं। जो बाह्य कंकाल होता है वो शरीर की बाहरी भाग में स्थित होता है, यानी कि शरीर अंदर होता है, उसके बाहर कंकाल होता है। और एंडोस्केलेटन में शरीर के अंदर स्थित होता है, यानी कि अंदर कंकाल होता है, बाहर से शरीर होता है। तो इन दोनों को हम डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल से पहले हम आपको दिखाएंगे पहले कि एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, इसके एग्जाम्पल, फिर एंडोस्केलेटन, फिर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप कुछ फोटोज देखें। ये है दोस्तों बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन, यानी कि इसका कंकाल दोस्तों बाहर है। जो चींटी का एग्जाम्पल आपको दिया है, चींटी का कंकाल जो होता है बाहर होता है। ठीक है, चींटी का कंकाल कहाँ होता है दोस्तों? बाहर होता है। दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों एक्सोस्केलेटन का टिड्डा, जो इसको बुंदेलखंडी में टिड्डा कहते हैं। तो इसका भी कंकाल तंत्र दोस्तों बाहर होता है। जब इसको पकड़ेंगे तो आपको बोन्स महसूस होंगी हाथ में, चाहे आप चींटी को पकड़े चाहे टिड्डा को पकड़े, आपको बोन्स हाथों में महसूस होंगी। इसके आगे देखते हैं और एग्जाम्पल एक्सोस्केलेटन के। जी दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। इसको कहते हैं दोस्तों हम मच्छर। मच्छर मच्छर जब आपने मारा होगा तो वो आपके शरीर पर कैसे चिपक जाता है। मच्छर चिपक जाता है इसकी और आप उसको अपन निकाल भी देते हैं शरीर के ऊपर से, तो उसकी एक शैडो आपके शरीर पर बन जाती है, उसका कंकाल आपके शरीर पर चिपका हुआ रह जाता है। ऐसा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, चाहे तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। फिर बाह्य कंकाल का उदाहरण है बिच्छू। बिच्छू भी दोस्तों एक बाह्य कंकाल का उदाहरण है, एक्सोस्केलेटन का एग्जाम्पल है। अब आता है दोस्तों हमारा आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल यानी एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दोस्तों जैसे कि जी एग्जाम्पल आपको डॉग का दिखाया गया है, तो डॉग में दोस्तों क्या पाया जाता है? आंतरिक कंकाल, यानी कि इसका कंकाल बाहर से नहीं दिखाई देता, इसका कंकाल अंदर होता है। और आंतरिक कंकाल का एग्जाम्पल है जी बफेलो है, इसको हिंदी में भैंस कहते हैं। एंडोस्केलेटन, इसका भी कंकाल जो होता है अंदर होता है। इसका भी कंकाल कहाँ होता है दोस्तों? अंदर होता है। आंतरिक कंकाल में भी पाया जाता है। आंतरिक कंकाल देखो, सांप में भी, स्नेक में भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है, एंडोस्केलेटन पाया जाता है स्नेक में। और आंतरिक कंकाल किस में पाया जाता है? वो कैट में भी आंतरिक कंकाल पाया जाता है। अब दोस्तों आईएमपी बात आपको बतानी है। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल दोनों पाए जाते हैं कछुए में। पैर तथा पूंछ में होता है दोस्तों आंतरिक कंकाल। जो कछुए के पैर होते हैं दोस्तों और इसकी जो पीछे पूंछ होगी, इसमें होता है दोस्तों आंतरिक कंकाल। और जो ऊपर जो कटोरी होती है, इसमें होता है बाहरी कंकाल। जैसे कि फिर से मैं आपको समझाता हूँ। आपने कछुआ देखा है, आप एग्जाम इसमें देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपने कछुए को सामने से भी देखा होगा। कछुए के पैर में होता है, पूंछ में होता है कौन सा कंकाल? आंतरिक कंकाल।
और कछुए के जो ऊपर की जो कटोरी है इसमें होता है बाह्य कंकाल, एक्सोस्केलेटन। आप इस बात को समझ चुके होंगे। चलिए अब हम इसको आगे समझते हैं। अब आते हैं हम स्केलेटन सिस्टम पर। अभी बस मैंने आपको बताया है बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल किसको कहते हैं, आप वो चीजें समझ चुके होंगे। अब हम आते हैं अपना ह्यूमन स्केलेटन पर। अब देखते हैं दोस्तों हम इसकी डेफिनेशन। कंकाल तंत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम है। कंकाल तंत्र है वो मानव का एक महत्वपूर्ण अंग ऑर्गन सिस्टम है जो शरीर को सहारा, सुरक्षा, गति प्रदान करता है। हड्डियों, कार्टिलेज, जॉइंट, टेंडर, लिगामेंट से मिलकर बना होता है। जैसे कि पहले हड्डी आएंगी, फिर कार्टिलेज आएगा, फिर जॉइंट आएंगे, फिर टेंडर आएंगे, फिर आएंगे हमारे लिगामेंट्स। इन पांचों को हम वन बाय वन फुल डिटेल में कार्टिलेज को फुल डिटेल में पढ़ेंगे, टेंडर को, जॉइंट को, बोन्स को, लिगामेंट्स को, हर चीज को हम अपने स्केलेटन सिस्टम में फुल डिटेल में कवर करेंगे। आप बिल्कुल ना करें कि आपका स्केलेटन सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। स्केलेटन सिस्टम से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने सेल की वीडियोस देखी हैं तो आप समझ चुके होंगे कि वहां पर किस प्रकार से कवर करवाया गया है। बायोलॉजी फाउंडेशन बैच है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फाउंडेशन के ही जैसे पढ़ाया जा रहा है। कोई भी इसमें कटौती नहीं की जा रही है। आपका फ्री बैच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई कटौती की जाए। फ्री बैच है और बहुत अच्छा बैच है। आप एक बार पढ़ें आपको महसूस जरूर होगा। तो चलिए हम समझते हैं आंतरिक कंकाल, बाह्य कंकाल हम समझ चुके हैं, स्केलेटन की डेफिनेशन समझ चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं कंकाल तंत्र के मुख्य कार्य। जो कंकाल तंत्र होता है हमारा ह्यूमन स्केलेटन होता है, मुख्य कार्य फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम, पहला पॉइंट है इसमें सपोर्ट यानी सहारा प्रदान करता है। जो कंकाल तंत्र होता है हमारा, जो कंकाल तंत्र शरीर की आंतरिक संरचना को सहारा देता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़कर शरीर को एक आकार और स्थिति प्रदान करता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि अंदर से कंकाल तंत्र जो है स्केलेटन है कैसे ह्यूमन को सहारा प्रदान कर रहा है, एक ढांचा प्रदान करता है कि शरीर हमारा कैसा बनेगा। ठीक है, बहुत इजी बात है। प्रोटेक्शन, कंकाल तंत्र हमारे शरीर के कोमल और महत्वपूर्ण अंगों को रक्षा प्रदान करता है। हमारे शरीर में बहुत से कोमल और महत्वपूर्ण अंग होते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर और भी जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, लंग्स, ये सब हमारे क्या होते हैं दोस्तों, कोमल महत्वपूर्ण अंग है। अगर इनमें से एक भी चीज खराब हो गई तो आपका जीवित रहना नामुमकिन है। जैसे कि आपका ब्रेन खराब हो गया तो आप खत्म है, हार्ट खराब हो गया तो खत्म है, किडनी खराब हो गई तो भी आपको जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। डायलिसिस करवाओ, फिर ऐसे चलते चलते आगे चल के आपकी स्थिति और बिगड़ जाती है। लंग्स खराब होगा तो भी दिक्कत है, लीवर खराब हुआ तो भी दिक्कत है। अब इसमें प्रोटेक्शन में हम एग्जांपल समझते हैं, खोपड़ी जैसे स्कल है, मस्तिष्क की रक्षा करता है यानी कि ब्रेन की रक्षा करता है। ये जो मस्तिष्क है आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये क्या करता है, इसके ऊपर ये कंकाल तंत्र लगा हुआ है। ठीक है, जो इसको कवर करके इसकी रक्षा करता है। दूसरा पॉइंट है इसमें रीढ़ की हड्डी, वर्टेब्रल कॉलम्स, रीढ़ की हड्डी में स्थित स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा करता है। रीढ़ की हड्डी होती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, की रक्षा करता है। तीसरा पॉइंट है रिब्स और स्टर्नम, हृदय यानी कि हार्ट को और लंग्स को और भी ऑर्गन्स होते हैं जी यहाँ पे
प्रदान करता है। समझ चुके होंगे सुरक्षा हमारा कंकाल तंत्र हमारे शरीर को किस प्रकार से करता है। जैसे कि आपके सिर में अगर ऊपर से स्केलेटन नहीं होता, ऊपर से ये बोन नहीं होती, कोई आपके सिर पर थोड़ा सा भी मारता तो भाई साहब आपकी बत्ती गुल हो जाती। ऐसे ही है आपके चेस्ट पर रिब्स नहीं होते तो आप सीना ठोक के जैसे बोलते हैं कि मारो, या सीना ठोक के हमने किया है, ऐसे फिल्मों में नहीं कहते सीना ठोक के हम है तो मार। अगर आपने ऐसा एक बार सीना ठोक दिया होता तो आपका दिल हमेशा के लिए शांत हो गया होता। इसलिए आप अभी सीने पर कितना भी जोर से मारे तो आपके रिब्स जो होते हैं वो उसको कवर कर लेते हैं। ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल आप समझ के ही मारते हैं तो रिब्स भी टूट जाए, ऐसे नहीं, पर जो नॉर्मल सा ही होता है उसको वो कवर कर लेते हैं। मूवमेंट, जैसे कि आपको डांस करना हो तो कैसे कंकाल तंत्र आपको मदद करता है। हड्डियां, जोड़े और मांसपेशियां मिलकर शरीर को गति प्रदान करती हैं। शरीर की हड्डियां हैं, जोड़े हैं, ये शरीर को गति प्रदान करती हैं। हड्डियां, मांसपेशियां मस्कुलर और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन से जुड़ी होती हैं, जिसमें हम चलने, दौड़ने और अन्य क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। स्केलेटन की वजह से ही हम चलने, दौड़ने, नाचने, घूमने में सक्षम हैं। जी आप मानते होंगे, जैसे कि आप एग्जाम्पल में इसमें पिक्चर में देख पा रहे हैं, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। आपको बहुत अच्छे से मूवमेंट का एग्जाम्पल मैंने बताया है। जैसे कि जे डांस कर रहा है, ठुमका लगा रहा है, ये भाई साहब एक पैर से डांस कर रहे हैं, ये हेडफोन लगा रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट प्रदान करता है कौन, स्केलेटन। आगे है ब्लड सेल प्रोड्यूस, रक्त कोशिकाओं का निर्माण। लंबी हड्डियों के अंदर जो शरीर की हमारी लंबी हड्डियां होती हैं उनको भी हम आगे समझेंगे, अब बस अभी समझे लंबी हड्डियों के अंदर स्थित अस्थि मज्जा, बोन मैरो रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। बोन मैरो को भी हम आगे डिटेल में समझेंगे तो आप उसकी चिंता ना करें, बस इतना सा समझे जो हड्डी होती है हमारी, जैसे हमारी जो हड्डी है, ठीक है, इसके बीच में होता है बोन मैरो। ठीक है, इसके बीच में होता है क्या, बोन मैरो। हड्डियों के बीच में होता है बोन मैरो। जब हम जो बोन मैरो को पढ़ेंगे तो उसकी अच्छे से आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, फोटो दिखाएंगे कैसा क्या दिखता है, तो आप उसकी चिंता ना करें। और पहला पॉइंट इसमें लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी शरीर में विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती, जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, तो इनका निर्माण होता है हड्डी के अंदर, बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, जो आरबीसी क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। फिर आता है हमारा डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, अन्य की शरीर को संक्रमण से बचाती हैं, शरीर को संक्रमण से बचाती हैं। फिर आती है हमारी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं, यानी कि जैसे कि आपका जे हाथ है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब जैसा भी बने तो बन गया है बस। ठीक है, आपका ये हाथ है, अगर आपको कहीं भी एक यहाँ पे चोट लग गई, मान लो यहाँ पे कट गया आपको, तो खून आएगा। ठीक है, निश्चित सी बात है खून आएगा, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं वो वहां पर रक्त का थक्का बना देती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं वो उस कटे हुए जगह पर रक्त का थक्का बना देंगी, जिससे खून आना बंद हो जाएगा और उसका रिपेयरिंग होने लगेगी, घाव की रिपेयरिंग होने लगेगी। कुछ इस प्रकार से होता है ब्लड सेल प्रोड्यूस बोन मैरो में। तो आप समझ चुके होंगे रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, हड्डियों के बीच में होता है,
जो ह्यूमन की हड्डी होती है उसके बीच में बोन मैरो का निर्माण होता है, जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट बनती है। इनके कार्य मैंने आपको समझा दी। आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन पहुंचाता है विभिन्न अंगों तक, डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है संक्रमण से बचाती है, प्लेटलेट्स का काम होता है। समझ चुके होंगे, चलिए आगे समझते हैं। अब आता है हमारा मिनरल स्टोर। हड्डियां कैल्शियम फॉस्फेट जैसे खनिजों का भंडारण करती हैं। जो हड्डी होती है हमारी, बोन होती है, वो कैल्शियम वो कैल्शियम और फॉस्फोरस का निर्माण करती हैं। ठीक है, इनका निर्माण करती हैं और भंडारण करती हैं। हड्डियां जो है इनका कैल्शियम फास्फोरस का भंडारण करती हैं, जो शरीर को मजबूती और चयापचय यानी मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो नॉर्मल बोन दिख रही है आपको दूसरे में, बोन विथ और पोरसन, यानी कि इसमें खनिज की मात्रा कम है, खनिज और कैल्शियम की मात्रा कम है, इसमें पर्याप्त है। तो आपको जो बोन के बीच का हिस्सा जो दिख रहा होगा, ये वाला, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इसमें ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे होंगे, ठीक है, गैप दिख रहे होंगे, इसमें बहुत छोटे छोटे गैप हैं, तो यानी कि यह पर्याप्त, इसमें कैल्शियम फास्फोरस है, और इस वाले 2 वाले नंबर पर कम है। ठीक है, देखते हैं हम हार्मोन उत्पादन एंडोक्राइन रेगुलेशन। कंकाल तंत्र विशेष हार्मोन का उत्पादन करता है। कंकाल तंत्र जो होता है वो विशेष हार्मोन का उत्पादन करता है, शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। कंकाल तंत्र जो है हार्मोन उत्पन्न करता है, जो शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। जो कंकाल तंत्र, जैसे कि बीच में बोन आपको दिखाई गई है, बाकी ये आपको पार्ट दिखाएंगे, ब्रेन है, किडनी है, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, वो नियंत्रण करता है। अब आपको पिछली इमेज में आपको दिखा गया होगा, और शरीर में शर्करा, ग्लूकोज और ऊर्जा संतुलन को नियंत्रण करता है। और जो होता है शरीर में ग्लूकोज और ऊर्जा को संतुलन करता है। बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको आगे देखते हैं। दोस्तों हम कंकाल तंत्र के मुख्य भाग, कंकाल तंत्र के जो मेन कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के मुख्य भाग। दोस्तों कुछ आईएमपी बात मैं बताना चाहता हूँ, फिर आगे क्लास हम करेंगे। आईएमपी बात है दोस्तों इसमें कि जो हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन बैच है वो दोस्तों आपके सभी एग्जाम के लिए है। आप अगर 12th क्लास में हो तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में जाएं, आराम से क्वेश्चन लिखें, आराम से बनेंगे आपको क्वेश्चंस। ठीक है, आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपी ग्रुप 4 की, या फिर ग्रुप 5 की तैयारी, जो एमपी के अंदर एग्जाम होते हैं, ये दोनों, ग्रुप 4 क्लर्क का जो एग्जाम होता है, ग्रुप 5 जो पैरामेडिकल या फिर जो नर्सिंग वाला एग्जाम होता है, या फिर वेटनरी सब वाले एग्जाम होते हैं, इसके लिए पर्याप्त है। और दोस्तों जो हमारा रेलवे का एग्जाम होता है उसके लिए पर्याप्त है। और दोस्तों हमारा जो पटवारी का एग्जाम है, एमपीएसआई का एग्जाम है, जिसका अभी सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसके लिए बहुत आईएमपी है जी। ठीक है, और एसएससी की जो एग्जाम होते हैं बैंक के, एसएससी में दोस्तों आप कोई भी एग्जाम ले लें, सीजीएल का ले लें, ठीक है, सीएचएसएल का ले लें, एमटीएस का, सीपीओ का, ठीक है, कोई भी आप एसएससी का एग्जाम ले लें, सभी के लिए पर्याप्त ये हमारा फाउंडेशन बैच है। तो आप इसको आराम से आप वीडियोस क्लासेस देखें, 1 बाय 1 आप उसको देखें, रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको आज याद हो जाएगा, कल आप भूल जाएंगे।
तो आपको रिवीजन बहुत आईएमपी है, तो वीडियो को 2x में देखें रिवीजन के तौर पर, उनका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, लिखते जाएं, जो आपको समझ आती जाए, जो समझ ना आए उसको दोबारा से देखें वीडियो बैक करके, तो आपको जरूर समझ आएंगे। कंकाल तंत्र के मुख्य भाग में पहला पॉइंट है आज हमारा बोन। हड्डियां शरीर की कठोरता संरचना होती है। हड्डियां जो शरीर की कठोर संरचना होती है, जो विभिन्न अंगों की सुरक्षा, शरीर को सहारा देने का कार्य करती है। कैल्शियम फॉस्फेट जैसी खनिजों से बनती है, जिसमें कठोर और मजबूत होती हैं। हड्डियां जो है शरीर को कठोर संरचना प्रदान करती हैं, जैसे कि जो स्केलेटन देख रहे होंगे, तो ये अगर आप रियल में स्केलेटन देखेंगे तो आप देखेंगे हड्डियां बहुत ही मजबूत होती हैं दोस्तों। जैसे कि आपकी हाथ की हड्डी है, आप उसको दबाएं, आपके जो मसल्स जो है वो दब जाएंगे, पर हड्डी आपको बिल्कुल भी नहीं दबेगी। बहुत कठोर हड्डी होती है, जैसे कि आप देखते होंगे। और जो हड्डी होती है वो स्केलेटल सिस्टम होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। आपके रिब्स की हड्डी जो होती है, आपकी हार्ट को, लंग्स को, किडनी को सुरक्षा करती है। जो ऊपर सिर की हड्डी जो होती है, ये वाली जो ब्रेन को सपोर्ट करती है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान करती है। हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फास्फेट जैसे खनिजों से मिलकर बनी होती है, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। कैल्शियम और जो फास्फेट होते हैं ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, जो हम आगे चल के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बोन्स, बोन्स के टाइप। मानव शरीर में हड्डियों और उनके आकार कार्य के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में? बोन के टाइप कितने हैं? पहला टाइप है लॉन्ग बोन, यानी दीर्घ अस्थियां, लंबी और पतली होती हैं, जैसे कि हाथ और पैर की हड्डी। जो हाथ की हमारी ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस हड्डी जो हमारी हाथ की होती है, जैसे कि आपको मैं एक स्केलेटन बना के दिखा देता हूँ, उसकी फोटो में शायद लगा नहीं पाया या वो आई नहीं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये हाथ आपको बना के दिखा दिया है, ठीक है। ये हाथ की, ये आपका सिर समझ लो दोस्तों आप। अब आपको समझ आएगा। ये जो हड्डी होती है और जांग की जो हड्डी होती है फीमर, तो ये किस में आती है? लॉन्ग बोन में आती है। जांग की, जैसे फीमर जांग की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है। आप समझ चुके होंगे। जो जांग की फीमर हड्डी होती है, जांग की फीमर हड्डी होती है, वो शरीर की सबसे लंबी हड्डियों में से एक होती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। जो जांग की हड्डी होती है कमर से नीचे की ओर और घुटने से ऊपर की ओर। कमर से नीचे की ओर, घुटने से ऊपर की ओर जो सबसे लंबी हड्डी होती है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जो सबसे लंबी हड्डी होती है। आगे समझते हैं हम टाइप ऑफ बोन्स में। लॉन्ग बोन हम समझ लिए। अब समझते हैं दोस्तों शॉर्ट बोन। छोटी और चौड़ी हड्डी होती है। छोटी और चौड़ी हड्डी, कार्पल और टार्सल। जो कार्पल हड्डी है और टार्सल पैर की होती है। कार्पल पांव हाथ की, टार्सल जो पैर की ये हड्डी होती है एडी की, ये छोटे छोटे पार्ट्स में होती है। जब हम इनको पढ़ेंगे, कार्पल, टार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजी, इन सभी के जब हम बोन्स में मतलब हड्डियों के जब हम नाम याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से नाम याद भी हो जाएंगे। ये आप समझे शॉर्ट बोन क्या होती है। शॉर्ट बोन होती है कार्पल और टार्सल। में आपको पिक्चर में दिखा दिया है, ठीक है। पिक्चर में आप देख लीजिए कार्पल कहाँ होती है, टार्सल कहाँ होती है। छोटी चपटी हड्डियों में आती है। याद करें, नाम याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। कार्पल और टार्सल जो हड्डियां होती है वो शॉर्ट बोन में आती है। लॉन्ग बोन में आती है कौन सी? फीमर। ये हमारा दूसरा हड्डी का टाइप खत्म हो चुका। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप।
तीसरा टाइप आता है चपटी अस्थियां, यानी फ्लैट बोन या पतली और चपटी होती हैं, जैसे कि स्कल, जो स्कल की हड्डी होती है, और रिब्स की हड्डी होती है, और स्कैपुला, स्कैपुला की हड्डी होती है। स्कैपुला दोस्तों जो कंधे के पीछे का जो भाग होता है, जो कंधे के पीछे का जो भाग होता है, आपको ये होता है स्कैपुला। अब जब हम कंकाल तंत्र के जब नाम याद करेंगे तो हम एक एक चीज बहुत डिटेल में हम आपको नाम याद कराएंगे, अब उसकी चिंता ना करें। आप सिर्फ इतना देख लें, फ्लैट बोन होती है हमारे शरीर में, पतली चपटी हड्डियां होती हैं जिसमें स्कल आता है, रिब्स आते हैं, स्कैपुला आते हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे समझते हैं। फिर आता है हमारा 4th नंबर पर इर्रेगुलर बोन। इसका आकार अनियमित होता है, जैसे कि मेरुदंड। मेरुदंड यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टेब्ररी, पीछे की जो बैकबोन होती है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम बैकबोन भी कहते हैं। बैकबोन आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेगुलर बोन होती है, इसका आकार अनियमित होता है, यानी कोई निश्चित आकार नहीं होता है इसका। लास्ट में हमारा आज तिलीय अस्थियां, यानी सीसामोइड बोन्स, एक छोटी होती है, गोल होती है, विशेष प्रकार की हड्डियां होती हैं, जैसे घुटने का पटेला। घुटने का पटेला जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार इस वाले पिक्चर में आपको जो रेड कलर से मार्क करके दिखा रहा हूँ, जो घुटने का पटेला होता है इसको हम कटोरी भी बोलते हैं, हमारी भाषा में इसको कटोरी भी बोलती हैं। घुटने में जो कटोरी होती है, जो छोटी सी कटोरी होती है, जो आप इसको आप पाँव सीधा करेंगे, अगर आप पाँव सीधा करेंगे तो आप हाथ लगाएंगे जब अपने घुटने पर, तो आपको ये कटोरी महसूस होगी, आप उसको यहाँ वहां खिसका सकते हैं अंगूठे से, यानी कि नहीं आप निकाल के रख लें और उसको वहीं की वहीं मूवमेंट आप करवा सकते हैं। आप हाथ की सहायता से जब आप पाँव के अंगूठे पर हाथ रख के आप मूवमेंट कराना चाहें तो आप उसको करा सकते हैं, तो आपको फील हो जाएगा पटेल। आप नाम पर फोकस ना करें, आप देखें कि सीसामोइड बोन्स होती हैं, जो छोटी गोल और विशेष प्रकार की हड्डी होती है, जो घुटने में होती है, पटेला घुटने में होती है। जो बोन्स के नाम है वो आपको आगे चलकर क्लासेस में बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो पिछली क्लासेस हैं आप उनको देख कर जरूर आए, तभी आप क्लासेस देखें, और अगर आपने आज की क्लास देखी है तभी आप नेक्स्ट क्लास देखें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।